देखो, आज व्याकरण के बारे में बता रहे हैं। व्याकरण का परिभाषा है जिसे शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना आवे उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के लिए बिना हम अधूरा हैं। क्यों कि हर जगह जब व्याकरण से ही क्या है, शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना, आवे बोलना आवे उसे व्याकरण। क्यों? कहीं जो हम लिखते हैं, कोई वाक्य लिखते हैं, कोई सेंटेंस लिखते हैं, तो हमको हर जगह रुकना पड़ता है, तो कुछ हर चिन्ह देना पड़ता है। कोमा है, फुल स्टॉप है, पूर्ण विराम है, सब जो है व्याकरण के बिना, चिन्ह के बिना कुछ नहीं। अभी कहानी लिखेगा तो कहानी लिखने के बाद जो होता है, तब कहीं पूर्ण विराम रहता है या कहीं कोमा रहता है, लिखना पड़ता है। इसीलिए जिसे शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना आवे उसे ही व्याकरण कहते हैं। इसके बारे में समझ गए। व्याकरण के 3 भेद हैं। व्याकरण के भेद के बारे में जानते हैं। व्याकरण के 3 भेद हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब तीनों के बारे में जो है हम क्या कहते हैं, बताते हैं। वर्ण विचार जो है व्याकरण के इस भाग में, व्याकरण के इस भाग में वर्णों के आकार, रूप, भेद और उच्चारण आदि पर विचार करता है। वर्ण का मतलब तो समझता है जो वर्ण क्या है। व्याकरण के इस भाग में वर्णों के आकार, रूप, भेद और उच्चारण के आदि के बारे में विचार करता है, वर्ण विचार। और शब्द विचार जो है व्याकरण के इस भाग में शब्दों के रूप, बनावट, प्रयोग के रूपांतर पर आदि पर विचार करता है। वर्ण विचार और शब्द विचार जो है दोनों विचार क्या विचार करता है। भाग में वर्ण के आकार, रूप, और शब्द जो है इस भाग में शब्दों के रूप, बनावट का प्रयोग, रूपांतर आदि पर विचार करता है। अब रहा वाक्य विचार। वाक्य विचार जो है व्याकरण के इस भाग में वाक्यों की रचना, भेद, प्रकार का पर विचार करता है। तीनों है, तो वर्ण भी हम समझते हैं, शब्द भी समझते हैं, वाक्य तीनों। किस पर विचार करता है? वाक्यों की वाक्य विचार। वर्ण क्या है? वर्ण से शब्द बनता है और शब्द से वाक्य बनता है। इसीलिए वर्ण विचार है, शब्द विचार और वाक्य विचार। व्याकरण के इस भाग में वर्णों के आकार, रूप, भेद और उच्चारण का आदि पर विचार करता है, और शब्द व्याकरण के इस भाग में शब्दों के रूप, बनावट, प्रयोग, रूपांतर आदि पर विचार करता है। और वाक्य जो है वाक्य व्याकरण के इस भाग में वाक्यों की रचना, भेद, प्रकार के प्रयोग पर विचार करता है। सब इसी पर आधारित है, इसी पर आधारित है। जितना व्याकरण है, व्याकरण के बाद भाषा है, भाषा के बाद भाषा कैसे हम बोलते हैं, उसके बाद क्या है, तो सब व्याकरण पर ही आधारित है। इसीलिए हम व्याकरण को पकड़ के रखते हैं कि अशुद्ध कहीं नहीं। हर चीज चिन्ह जो है व्याकरण में ही। जैसे कि हम पूर्ण विराम देते हैं, ये हम शुद्ध, हमको व्याकरण ही पता, समझ गया। तो हम व्याकरण किसे कहते हैं समझ गए, व्याकरण की परिभाषा हम समझ गए। अब व्याकरण के भेद कितने हैं वो भी हम समझ गए, तीनों के बारे में समझ गया ना। वर्ण विचार किसे कहते हैं, शब्द विचार किसे कहते हैं, वाक्य विचार किसे कहते हैं, हम तीनों समझ गए।